थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्कार जी सबको। मेरा नाम प्रदीप नेहरा है। आप सारे हिसार के रहने वाले जानते भी हैं आपस में। तो मैं आपका कुछ इस तरह की बात बताना चाह रहा हूँ कि एनडीसी का मामला है। सबसे पहले एनडीसी अभी कुछ सालों से लागू हुई है और किसी को भी रजिस्ट्री करानी होती है तो उससे पहले एनडीसी लेनी पड़ती है। और एनडीसी का मुद्दा ये है, तो एनडीसी का मुद्दा ये है कि भी आप कोई आदमी मान लो बम्बई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई और आया, तो एनडीसी पे इतना प्रेशर में काम होता है कि भी एनडीसी अगर नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके ऊपर क्या है कि कई बार कोई आदमी 5,000 दे के आता है, कोई बच्चा 50,000 देता है, कोई 25,000 रुपये देता है। तो सारी दुनिया परेशान है एनडीसी का। एनडीसी का मतलब ये है कि अगर आपने टैक्स नहीं दे रखा है तो आप उसका टैक्स पहले पे कर दो। तो मेरा एक मानना है कि जब हमें कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वो जब घर घर जाते हैं कि बटन यहाँ दबाना है, ऐसे करना है, वो करना है, जब इस तरह का प्रोसीजर आप इलेक्शन में करते हो तो इसके बाद भी जैसे आपको अगर कोई अपना रिकवरी करनी है टैक्स की, आप एक टीम बना दो, टीम बना के वो रसीद काटेगी, टैक्स ले लेगी, फ्री हो जाएगी। ये जो ब्लैकमेलिंग है ना कस्टमर की, जो इतने इतने बड़ी बड़ी अमाउंट के जो पैसे हैं, जहाँ पर निगम में जाओ और जाओ तो बड़ी दिक्कतें आती हैं आम जनता को। तो मेरा पहला मानना तो है कि एनडीसी को ख़त्म किया जाए। दूसरा मेरा मानना ये है कि आपका जैसे सात रोड के अंदर जो निगम के अंडर में जो एरिया आता है, वो जो एक यासी कंपनी थी, यासी कंपनी ने क्या किया, उसका जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि 20% अगर मान लो सर्वे गलत है तो आपको कोई पेमेंट नहीं होगी। वो सर्वे आपका 50% से भी ज़्यादा है। आपका जो कंप्लेंट्स आई भी हमारे को दिक्कत है, हमारे को दिक्कत है, उसके बावजूद उस कंपनी को पूरी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद उसको आप ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हो। तो जब कंपनी ने इतनी बड़ी गड़बड़ की और उसको पेमेंट भी कर दी, फिर ब्लैक लिस्ट का कोई मतलब नहीं, हरियाणा सरकार के पैसे तो गए ना। अब तीसरी बात ये है कि वो जो प्लॉट थे जो 2 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, अब इतना बड़ा जमींदारा तो है नहीं, 100 एकड़ के तो प्लॉट है नहीं, उनके ऊपर सब के ऊपर उन्होंने प्लॉट डिक्लेयर कर दिया कृषि भूमि का। तो मेरा मानना है कि कृषि भूमि की आईडी बननी चाहिए और उसके ऊपर कृषि भूमि के ऊपर वही सारे कायदे कानून होने जो एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं। प्लॉट बनाने के चक्कर में वो चक्कर लगाते रहते हैं और कोई समाधान नहीं हो रहा है इस बात का। तीसरी बात ये है, मिस्टर शर्मा जी हैं, सेक्टर 1-4 में रहते हैं, तो ये आपको ऐसा खुलासा करेंगे आप देख के हैरान हो जाओगे। आप बताओ शर्मा जी जरा। मैं दीप शर्मा, गाँव सात रोड खास, जिला हिसार। मेरी 1.25 एकड़ जमीन है, 1.25 किला। तो मेरी 2 बार सिलीगुड़ी से सिस्टर आ ली, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार, एक फोटो खिंचवाने थे, बोले जाके एनडीसी लाओ। टोकन भी है इनके पास? टोकन भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। सिस्टर भी सब सुबह से बैठी थी, शाम हो गई थी, लेकिन इन्होंने आखिरी टाइम पे जब फोटो खिंचवाने का टाइम आया तब बोला एनडीसी। मतलब ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री के अंदर भी एनडीसी कंपल्सन कर दी? हाँ जी। तो वो तो सिस्टर मेरे नाम उतरवा रही थी, उनका तो कोई पैसे का तो कोई लेन देन का नहीं। ये बात मेरा जी आपने 2 बातें कही। अब एक और है, ये अपनी इनकी मदर इनके नाम कुछ ज़मीन करवाना चाह रही थी, ये भी डॉक्यूमेंट ले रखे हैं। तो इनके भी यही सेम प्रॉब्लम आई और ये दोनों लोग मेरे ख्याल में कितने दिन से आप 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। मेरी इनसे कुछ हटके है अपने का। मेरे बारे में बहुत ज़्यादा घपला है, मेरा सब तक सामने ये काफ़ी टाइम से ये शिकायतें आ रही है। इस बारे में आपने जिला प्रशासन को या सीएम को कोई ज्ञापन दिया हो या कुछ भेजा हो, इस बारे में कोई आपने बताया? हम तो ज्ञापन क्या, हम तो बार बार जाके कहते रहते थे कि जी कोई लिखित में कोई आपने शिकायत दी? लिखित देखो आपने डीसी साहब को दिए हैं, सिंह साहब को दिए हैं, गृह मंत्री महोदय को दिए हैं, कमिश्नर साहब को दिए हैं, सभी को दिए लिखित में। और इसमें तो बहुत बड़ा फरार कराया था। एक तहसीलदार गुप्ता जी होते थे पहले, उन्होंने मेरे साथ, हरकेश गुप्ता जी थे, उन्होंने मेरे साथ एक तो मेरा इंतकाल दर्ज कंप्यूटर में दर्ज और मंजूर दिखा दिया, बाहर निकाल के गुम कर दिया। मैं 4 साल चक्कर काटता रहा। उसके बाद फिर मैंने सीएम साहब को लिखी। उसके बाद मेरी माँ मेरे नाम ज़मीन करवा रही थी, 3 बार मैंने टोकन कटवाया है, 3 बार रजिस्टर टाइप करवाई है। डीसी साहब का आदेश हुआ एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने मेरे को तहसीलदार के साहब के पास भेजा। दोबारा फिर मैंने वो तैयार करवाई, रजिस्ट्री वगैरह जो भी थी, रिलीज डीड, फिर दोबारा मेरे नहीं हुआ, लिख के दे दिया कि आपको एनडीसी लेके आनी पड़ेगी। ये लिख के दे दिया मेरे को, सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं। एसडीएम साहब भी इसके अंदर मिले हुए हैं,
और डीसी साहब तक है, ये इन्होंने लिख के दे दिया तहसीलदार साहब। 3 बार की है मेरे पास रिकॉर्ड है। सर ये एनडीसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी हाँ। नो ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि आपने कोई टैक्स वगैरह इस जमीन का कोई भी भुगतान नहीं करना ये है, मेरी खेत की निगम को जमीन कुछ है। भुगतान नहीं करना है, वो एनडीसी का मतलब ये होता है। तो आपने कुछ भुगतान करना होगा इसका नहीं, मतलब। मैंने भुगतान नहीं करना कोई, मेरी खेत की ज़मीन है, कृषि भूमि में भुगतान कृषि भूमि है और हमारी करीब ये 8 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, जिसमें से मेरी माता जी मेरे नाम 4 करनाल 15 मरले कुछ ज़मीन मेरे हिस्से करवा रही थी, और उससे पहले 1.5 एकड़ मेरे नाम पहले से है। यानी कि मैं ज़मीन के छोटे टुकड़े नहीं कर रहा, मैं बड़ा टुकड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद भी पैसे चाहिए। उसके बाद श्रीमान जी एक ये मेरे पास और है, डीड नंबर 7707। ये सेम यही पोजीशन की ज़मीन है, मेरे गांव की है। ये बाप ने अपने पुत्र को दी है, ये कर दी। नोट करने वाली बात है। इनके अंदर कोई एनडीसी नहीं है, मैंने आरटीआई लगा के निकलवाई है बगैर एनडीसी के। ऐसी हजारों कर रखी है। या तो ये गलत है या फिर मेरे वाली गलत है, 2 में से एक गलत। ये किसकी है? ये मेरे गांव की है, पूरा सरपंच उनके, उन्होंने किसी और की मतलब ये? हाँ जी, इसका नंबर भी है, आरटीआई लगा के मैं निकलवाई है। सीएम साहब को जो मैंने दरखास्त दी थी उसके अंदर ये मेरा सब कुछ मेंशन है, सब कुछ। कोई कार्रवाई नहीं है सीएम साहब की तरफ से, सब मिले हुए हैं इसके अंदर। और कांग्रेस का ये इस बार ये सीटें हारने का मेन कारण यही है। इतने परेशान कर रखे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा परेशान किया है। बहुत देखो पार्टी का कोई नाम मतलब हमने किसी से ना तो बीजेपी से कोई नहीं, दुश्मनी है, मैं किसी ना पार्टी कोई से कांग्रेस संबंधित नहीं हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम को सरल करो। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। नहीं, सीएम साहब को मैंने लिखा है, कोई रिप्लाई नहीं। डीसी साहब को लिखा है, कोई रिप्लाई नहीं। कमिश्नर साहब को लिखा है, कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है, एसडीएम साहब को भेज दिया, एसडीएम साहब ने मेरे इसमें को कोई कोर्ट का सहारा नहीं हो सकता? कोर्ट का सहारा? कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। श्रीमान जी आप मेरे को करीब 50,000 रुपये दे दो, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। वहाँ जाते ही पैसा मांगे। कहाँ की जमीन है जी? ये सातोर गाँव की है। सेम एक ही प्रॉब्लम है, इनकी नहीं हो रही, उनकी हो गई। औरों तो मैं पार्टी कहने- होगी, मेरी नहीं होने लगी। आप सारे रिकॉर्ड का काम है। आप ये रिकॉर्ड मेरे इसको- पास, ये मेरी मना कर दी एनडीसी लेके, और ये बगैर एनडीसी के हो रही है। 7707 नंबर इस रजिस्ट्री का वैसे नंबर। तो सरल तरीका ये है, आपके पास 50,000 नहीं है, किसी और के पास तो होंगे, तो एक आधी बार कोर्ट में अगर इनको चक्कर कटाएंगे ना तो हो सकता है कि समझ आ श्रीमान जी, जाएंगे। हम कोर्ट में चक्कर कटाए, ऐसा शायद प्रोसेस होगा या ना होगा, हर कोई ऐसा नहीं। हम तो किसान आदमी हैं, छोटे छोटे किसान। हम तो एक किसी छोटा को सा पता भी नहीं है जी, कोर्टों में कान धक्के खाते थे। अब छोटा सा सरल किसी सी को बात पता है। भी नहीं है क्या वो करना है, क्या प्रोसीजर है। 1 साल से आप चक्कर लगा रहे हो, आप सरदार जी, अभी अभी भी उम्मीद सरकार नहीं की है तरफ आपको? से खुला दरबार का आयोजन उम्मीद किया तो जा है रहा है ही सुबह नहीं। 9 से 11। उसमें आप डीसी साहब से मिले हैं क्या? डीसी साहब से मैं उसके बाद मिला, उन्होंने कहा जब तक जो हमने मुबारक करके आपकी भेज रखी है एसडीएम साहब के पास, वहाँ से वापस रिपोर्ट नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को ये जवाब मिला। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो 9 से 11 का जो शुरू हुआ नहीं, है खुला अभी मैं दरबार गया का, हूँ, मैं करीब 1.5 साल से मैं खूब धक्के खा के छिक्के में अपने घर बैठ गया। ना मेरे पास किराए भाड़े के पैसे, ना। और देखो मैं चप्पलें पहन के इसी गर्मी में अब भी आया हूँ, चप्पलें पहन के कोई आ नहीं सकता, पसीना मेरे वैसे आने लग रहा है। आप लोग तो गाड़ी से आए हो। क्या करना मानते हो इस चीज का? मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ आपको। आप सारे यहाँ के सार के बसिंदे हैं और सभी जानते हैं भाई, आप लोग हैं, मैं हूँ, आप हो, जो भी है, कोई चोर तो है नहीं। जब वोट लेने होते हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, जो भी सरकार सत्ता में होती है, घर घर आपको ईवीएम के बटन भी बताओगी, यहाँ दाब लो जी, आपको पर्चियाँ भी घर दे के आओगी। अगर तुम ऐसी कोई बात है तो आप एक टीम बना दो और बोलिए आपका टैक्स है जी, ये लो पकड़ो जी, दो पैसे जी, कोई भी मना ना करे। अब इसके एनडीसी के चक्कर में क्या है, वो तो यूज तो होगा केवल 700 रुपये का, और सामने वाले जो अधिकारी कर्मचारी मांग ले 20,000 रुपये, और उसमें वो प्रेशर देखते हैं आदमी का, अरे भाई साहब जल्दी कर दो, मेरे पार्टी ने दिल्ली से आने वाली है, दिल्ली से आने वाले तो कुर्सी से उठ जाएगा वो, मैं तो चाय पी के आ रहा हूँ, फिर उसने बुला के गलत तो नहीं कह रहा। इसके अंदर सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन सिस्टम का दोष इतना ज़्यादा है कि आप 700 रुपये रिकवरी के चक्कर में ना उससे उपभोक्ता से 20,000 रुपये लगवा दो उसके। तो हम तो कह रहे हैं भाई एनडीसी ने ख़त्म कर दो, और आप कोई ना दे ना तो उसके ऊपर पर्टिकुलर क्या है जी, रजिस्ट्री कराने तो मात्र 5% लोग जाएंगे, 95% की रिकवरी तो फिर भी रहेगी। आप उसके अंदर एक ऐसा प्लान बनाओ, घर घर भेजो, कोई रसीद नहीं काटता ना उसको भेजो नोटिस कि भैया तेरे इस साल का टैक्स नहीं दिया ना, वो कर ले, और उसके कोर्ट में डाल दो, अंडे का चक्री काटता तो सारे देंगे टैक्स। सिस्टम को ओझ-पोझ कर दिया। अभी ये तो परेशान तो कर गई यासी कंपनी, और भुगत रहे हैं हम लोग। नहीं, सीएससी सेंटर पे भी हो सकता है कि सीएससी सेंटर पे अपने नंबर डाल कर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी अपना एनडीसी निकलवा सकता है। ये कहाँ के NDC ऑनलाइन मिलती नहीं करेंगे, श्रीमान। ये भी नहीं करेंगे ऑनलाइन। आप NDC अपना दे नहीं रहे। 90% लोग अपने NDC
अनपढ़ हैं। मेरा तो कहाँ 7 से ये गाँव चीज़- के अभी तक बने नहीं है। मैं सब एप्लीकेशन लिख के एक एकड़ के ने कृषि भूमि के प्लाट बढ़ा दिए जी। पूरी सात रोड इस जैसे बात से मेरी 10 परेशान है। कनाल जगह है तो मेरा 10 कनाल का इनने हाईवे के ऊपर प्लाट बना दिया। ये इनका प्लाट छोटी सात रोड। हाँ छोटी सा। जहाँ पे नगर निगम का एरिया आ गया ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत है। अब एक बात बताओ आप, कृषि सारे भूमि को प्लाट दिखा दिया। प्लाट दिखा दिया। रखे सभी का दिखा रखे, मेरा नहीं करे, मैं मेरा दिखा रखा। मैंने एनडीसी लगाए, उसके लिए मैंने लगाई थी नगर निगम को भी, उन्होंने मना कर दिया देने से। तो ये आपका तैयार नहीं है हमारे। मेरा सब कहने का मतलब ये है कि भी जो नगर निगम है वो खुद ही एनडीसी नहीं दे भाई मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, एनडीसी की जरूरत कहाँ है? ये देश इतने साल से चलता आ रहा था, फटाक से रजिस्ट्री होती थी, फटाक अपने घर पहुंच जाते थे। अगर आपने कोई टीम गठित कर दो 2 आदमियों की, पूरे साल में वो रिकवरी करती रहेगी। आपका मेन ये है कि एनडीसी को खत्म किया है। एनडीसी देखो, मेरे 4 मुद्दे हैं। एक तो एनडीसी खत्म करो, दूसरा है जो हमारे प्लाट बना दिए एग्रीकल्चर जमीन के, उसको एग्रीकल्चर की आईडी बनाओ। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि आपका जो 7 रोड में और आपका बरवाड़ा में 60-60, 70-70 साल से जो आदमी रह रहे हैं लाल डोरे की जमीन में, लाल डोरे की कभी रजिस्ट्री नहीं होती। आप उसको ठीक करवाने जाओ जी नगर निगम में, मेरा टैक्स ठीक कर दे, वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्री लेके आओ। भी रजिस्ट्री है, होती नहीं लाल डोरे का, आप बताओ होती हो तो बताओ। इसी तरह बरवाड़ा में सेम प्रॉब्लम है। भाई आप 70 साल से 2 पीढ़ी वहाँ पे रह रही है, उसके बाद आप एक ऐसा प्रोसीजर बनाओ कि जो एमसी के पास जाए और एमसी उस पर तस्दीक कर दे भी ये आदमी इतने साल से रह रहा है, और चेयरमैन को पावर दे दो कि भैया इनके सारे के जो भी चिट्ठा बनाना है ना, तो रजिस्ट्री बनानी है, जो करना करो, उसको सारा सिस्टमाइज तो करो। अब कंपनी तो वो करोड़ों रुपए लेके पूरे हरियाणा से चली गई अपनी, और वो परेशान इन जो हमारे जैसों को करगी। मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है, मेरा पर्सनल तो ये है कि भी इस तरीके से परेशान हो रहे, कागज पाटन हो रहे हैं। आप लोग भी जाते होगे कभी निगम में, कभी आपने भी देखा होगा कैसे कैसा बर्ताव होता है। हल नहीं निकलता तो क्या करोगे जी आप? हल नहीं, हम इसका वो करेंगे तो देते रहेंगे एप्लीकेशन। नहीं, आगे इसके लिए आप सीएम साहब से या कोई आंदोलन ऐसा कुछ आपके मुहिम चलाओगे जिससे भी सरकार जाग जाए या कुछ ऐसा? हमारे को देखो, ना तो बीजेपी से कोई दुश्मनी, ना अधिकारी कर्मचारी से कोई दुश्मनी है। हम तो ये कह रहे हैं, इस सिस्टम को सरल कर दो, जो पहले होता था ना वैसे ही इस सिस्टम को लागू करो। बाकी जो टैक्स तो मैं बता रहा हूँ, 5% रजिस्ट्री वालों को पकड़ के बैठे हो तुम, उसके ऊपर वो जो बाऊ लोग हैं 20-20, 50 हज़ार रुपये ले जाते हैं, और टैक्स बने क्या पता 700 रुपये का, लेकिन जब तक वो पर्चा तो नहीं आएगा ना उसके हाथ में। क्या इस रिगार्डिंग आप डीसी साहब को कोई लिखित में एप्लीकेशन देने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं? हाँ, मैं मीटिंग करूँगा डी साहब से, एक बार बात करेंगे उनसे कि जी इसको थोड़ा सा ऊपर तक पहुँचाओ, और बात को जैसे अपना जो नायब सैनी जी है, बड़ा ठंडे स्वभाव के आदमी, सोचते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे कि जी आप एक बार देखो ज़रा इस बात को, और सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करो। अब 700 रुपये के चक्कर में किसी के 25,000 रुपये मत